नेपाल में भारतीय रुपया पर प्रतिबंध। डॉलर की मजबूती से भारतीय रुपया हुआ कमजोर। नेपाल के पेट्रोल पंप पर भारतीय रुपया नहीं लेने का लगा नोटिस। भारत से आपूर्ति होने वाली पेट्रोल डीजल पर भारतीय रुपया पर ही प्रतिबंध नेपाल में। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल से सटे बीरगंज सहित अन्य सीमाई इलाकों में विगत कई माह से भारतीय रुपए के लेन देन पर प्रतिबंध सा लग गया है और नेपाली व्यापारियों की समस्या और बढ़ने लगा है। नेपाल राष्ट्र बैंक भारतीय रुपए में केवल 200 रुपए तक के नोट के चलने का प्रावधान है। 500 और 2000 के नोट पर प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बाद भी व्यापारी वर्ग किसी भी भारतीय नोट के लेन देन से बच रहे हैं। यह मैं नहीं, नेपाल ऑयल निगम के संचालक भी मानते हैं कि इधर कुछ दिनों से भारतीय रुपए का अवमूल्यन होने से भारतीय रुपया लेन देन में दिक्कत आती है। भारतीय रुपए की कमजोर होने से सीमाई इलाकों के व्यापार के साथ नेपाल में पर्यटन काफी प्रभावित हुआ है। नेपाल के व्यापारी भारतीय रुपए लेने से बच रहे हैं। बता दें कि भारतीय 100 रुपए का नेपाली 160 रुपए होता है, जबकि अभी बाजार में भारतीय 100 रुपए का 155 से 156 रुपए नेपाली रुपए हो रहा है। नेपाल ऑयल निगम के लगभग सभी सीमाई इलाकों के पेट्रोल पंप संचालक द्वारा अपने पंप पर भारतीय रुपए नहीं लेने से संबंधित नोटिस लगा रखा है, जबकि भारत से ही पेट्रोल और डीजल नेपाल भेजा जाता है। अभी बिहार और नेपाल में पेट्रोल डीजल के दाम लगभग एक समान है। वहीं जब पंप संचालक से लेकर एनओसी अधिकारी से पूछा गया तो क्या कुछ कहा, सुनिए। इसके बारे में मैं एक बार पेट्रोल पंप से भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे पता है उसके अनुसार जो एनआरबी बैंक है उसका जो हम लोग का है, जो नेपाल में नेपाली पैसा चलता है, तो उसी हिसाब से अभी हम लोग जो है सो कीन बेच कर रहे हैं। 150 का नोट पहले से भी लेते थे। फिलहाल जो बॉर्डर का इलाका है, अभी भारतीय पैसा का जो अवमूल्यन का जो हल्ला है और भारतीय पैसा अवमूल्यन का जो बात है, इसके चलते डर से हम लोग पैसा अभी फिलहाल भारतीय पैसा नहीं लेते। 1500 का तो पहले से भी नहीं लेते थे, 150 का लेते थे, लेकिन अवमूल्यन के डर से अभी पैसा हम लोग नहीं ले रहे हैं। नेपाल भारत के जानकार अशोक वैद्य की माने तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन तस्करी की वजह से यह समय समय पर होता रहा है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कई बार पहले भी हो चुका है। जब ऐसो कोई न कोई आइटम तस्करी होती है तो उस समय ऐसो भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हमेशा हुआ है। ये कोई नई बात है, पहले भी हुआ है। चाहे गोल्ड की तस्करी हो, चाहे लागू पदार्थ तस्करी हो, अभी कोई न कोई तस्करी, कोई सामान की तस्करी हो रही है। अब क्या है मुझे तो डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन घूम फिर करके ये सेंटर पॉइंट वही जाता है, कोई न कोई सामान तस्करी से जा रहा होगा, उसी की वजह से ये हो रहा है। वहीं नेपाल भारत के जानकारों की माने तो यह भारतीय रुपए का गिरावट डॉलर की मजबूती से हुआ है। नेपाल किसी भी देश को डॉलर में भुगतान करता है। इधर कुछ समय से डॉलर काफी मजबूत हुआ है, जिससे भारतीय रुपए कमजोर हो गया है।